लो भाई, अब देख लो। उस समय आप पैदा नहीं हुए थे, हम पढ़ा रहे थे छोटे छोटे, थोड़ा 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 थोड़ा। उस समय हम 20 साल से ज़्यादा उम्र के थे, 20.5 साल के। तो तभी इतना कॉन्फिडेंस था कि पढ़ा देते थे, क्योंकि नौकरी लग गई थी भाई सरकारी। चलो, अप्रैल 2001 की किस तारीख को बुधवार पड़ा? हो गया। आपको क्या करना है, आप 1 अप्रैल 2001 को दिन निकाल लो, कोई ना कोई दिन तो निकलेगा। फिर उससे मंडे आएगा तो उससे बुधवार पता लग जाएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, कोई ना कोई दिन तो आएगा बेटा। 1 अप्रैल 2008 को, 1 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था? जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 4 से डिवाइड हो रहा है 1 लेंगे, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 1। एक कम करेंगे तो 7 आएगा, 7 को मैं 0 भी लिख सकता हूं, और 7 साल में एक ही लीप ईयर होता है। भाई 400 गुना 5 2000, 0 हो गया ना। 400 गुना 5 2000 जमा 7, और 7 साल में एक ही लीप ईयर होता है। तो बेटा 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 से 7 2 बचा, दूसरा दिन क्या है बेटा? ट्यूसडे। जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 1 लेंगे, मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 1 लेंगे। 400 गुना 5 2000 जमा 7 2007 जमा 1 लीप ईयर 7 साल में आता है। 3 3 6 और 1 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 बचा, दूसरा दिन ट्यूसडे। अगर 2 तारीख को ट्यूसडे था तो 3 तारीख को वेडनेसडे था। अप्रैल था कौन सा, क्या निकाला बेटा? अच्छा 1 है बेटा, सॉरी 1 है। लाडले बच्चों 2008 नहीं है, 2001 है। 2001, थैंक यू। 2001 है, ठीक है, मैंने 2000 के हिसाब से कर दिया। 2000। जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 0 लेंगे, साधारण वर्ष है, मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 1 होंगे। 400 गुना 5 2000, खत्म। पूरा मैटर जीरो, पूरा मैटर जीरो। 3 3 6 और 1 7, ये पूरा जीरो, जीरो पर संडे। संडे यानी 1 तारीख को संडे था, 2 तारीख को मंडे था, 3 तारीख को ट्यूसडे था, 4 तारीख को वेडनेसडे था। तो अगर 4 तारीख को वेडनेसडे था, अगर 4 तारीख को वेडनेसडे था, तो मुझे बताओ पहला वेडनेसडे 4 और 7 11 और 7 18 और 7 25, 7 7 के अंतराल पे आएगा नहीं आएगा? बताओ। समझ में आया कैसे करना था इस टाइप का सवाल? 1 तारीख को दिन निकाल लो, कोई ना कोई दिन आएगा, उससे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कुछ भी बता दो। उससे आप मंडे बता दो, ट्यूसडे बता दो, वेडनेसडे बता दो, थर्सडे बता दो, फ्राइडे बता दो, सैटरडे बता दो। उससे आप कोई भी दिन बता सकते हैं, उससे आप कोई भी दिन बता सकते हैं। बोलो यस या नो में जवाब दो। जल्दी बताओ। तो मेरे भाई 2 और 7 9 और 7 16 और 7 23, 4 और 7 11 7 18 7 25 12, ये तो हो ही नहीं सकता। 1 और 7 8 7 15 7 22 आया बेटा, मजा आ गया। सर वो एक कहाँ गया, कौन सा एक बेटा? 2001 में से एक माइनस भी तो करते हैं बेटा, 2000 लेना है, हमेशा माइनस करना है, हमेशा माइनस करना है। मैं प्रूव करा सकता हूँ अप्रैल, ये अप्रैल 2001 का कैलेंडर है। अप्रैल 2001 के कैलेंडर में वेडनेसडे देख लो कौन कौन सी तारीख को है। नहीं हो तो बताओ बेटा, हमारा लॉजिक फेल हो रहा है तो, हमारा लॉजिक फेल हो रहा हो तो बता दो। पर मैं एकदम नया स्टूडेंट, मुझे 100% समझ आ रहा है। देखो बेटा, जो ईमानदारी से पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ने का तरीका यह है कि आप घर में ऐसी जगह बैठकर पढ़ रहे हो जहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। उधर टीवी चल रहा है, उधर मम्मी खाना बना रही है, उधर पापा जी नाश्ता कर रहे हैं, उधर भाई खेल रहा है। ऐसे नहीं होती पढ़ाई। कमरा सेपरेट हो, कोई शोर ना हो, कुंडी लगाओ, अंदर बैठो, व्हाट्सएप के इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन बंद हो, कोई फालतू का मैसेज ना आए, ना कॉल आए, फोन को फ्लाइट मोड पे रखो, और व्हाट्सएप पे जो है वो डाटा का वो ऑफ करो, और अपनी पढ़ाई करो। कभी तुम्हारे फोन आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ऐसे थोड़ी होगा। ये डिस्ट्रैक्शन है, और जिस बच्चे को अंदर डिस्ट्रैक्शन हो रही है वो पढ़ नहीं सकता। वो ऐसे ही फालतू के सवाल पूछेगा कि सर ये क्यों किया, वो क्यों किया, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि वो बात मैंने बता दी, तुमने पढ़ा ही नहीं। बताओ कैसे करोगे?
करो। करो बेटा, बताओ बताओ, शाबाश। हो गया बेटा। आओ। जुलाई 2004 की। वैसे तो बेटा आप लोगों ने दिमाग लगाया, लेकिन सीधा ऑप्शन दे रहा था आंसर। 7 7 का गैप आना चाहिए। 6 और 4 10 गलत है। 7 और 12 12 19 गलत है बेटा। 5 और 5 10 गलत है, तो ये आ गया बेटा 5 और 7 12 और 7 19 और 7 26 सही हो गया। तो ऑप्शन हमेशा मदद कर देते हैं। हमेशा ऑप्शन, हमेशा ऑप्शन मदद कर देते हैं। गैप ही 7 का है। नहीं तो अगर आपको दोबारा करना होता, मान लो ऑप्शन सभी में 7 का गैप होता, तो हम 1 जुलाई 2004 को दिन निकालते। वैसे तो एक लाइन में आ जाएगा बेटा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, ये मेरा आखिरी प्रयास है कुछ बच्चों को समझाने का जो ढक्कन किस्म के हैं, जिनको बहुत लेट बैटरी स्टार्ट होती है। आपको कुछ नहीं करना, फिर से बता रहा हूँ, बच्चों की तरह बता रहा हूँ। जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 1 लेंगे, क्योंकि 2004 एक लीप ईयर है, 29 दिन होते हैं, इसलिए 1 लेंगे। मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए 2 लेंगे, जुलाई के लिए 1 जुलाई है तो 1 लेंगे। 3 3 6 और 1 7, 3 2 5 2 7, 1 बच गया यहाँ पे। अब चलो एक भी क्यों बच गया इनको बता देता हूँ। 3 1 4 3 7 2 9 3 12 14 और 1 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा बेटा? 1 बचेगा। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा, तो हमें 2004 में से 1 माइनस करना होगा, तो हमारा आंसर 2003 आएगा। हम करेंगे 400 गुना 5 2000 जमा 3 जमा 1, पूरी कैलकुलेशन जीरो हो गई। ये हो गया 4, चौथा दिन होता है थर्सडे। तो अगर यहाँ पे थर्सडे था, तो एक बात बताओ बेटा, अगर 1 को थर्सडे था, तो 2 को फ्राइडे था, 3 को सैटरडे था, 4 को संडे था, और 5 को मंडे था। 5 और 7 12 और 7 19 7 26 ऑप्शन सही हो गया था। फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। आ गया बेटा समझ में? आ गया समझ में? किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो बताओ बेटा। आ गया बेटा? देख लो बेटा, जुलाई 2024 में मंडे, ये जुलाई 2024 का कैलेंडर है। मंडे कब है बेटा? 5 7 12 7 19 7 26। आ रहा है बेटा? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बेटा सभी को? गांधी जी किस दिन पैदा हुए? गांधी जी कह रहे हैं कि भाई मुझे बताओ, हम किस दिन पैदा हुए। मैं तारीख नहीं पूछ रहा। अब समस्या ये है कि ज्यादातर बच्चों को ये तो पता है कि गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए, क्योंकि छुट्टी होती है भाई। छुट्टी होती है तो सभी को पता है गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा। साल नहीं पता, और साल नहीं पता तो सवाल छूट गया। साल नहीं पता तो सवाल छूट गया, फिर कैसे निकालोगे? 2 अक्टूबर तो आपने कमेंट कर दिया, लेकिन जब तक आपको ईयर ही नहीं पता कि कौन से साल में पैदा हुए, तो कैसे बताओगे? ईयर है 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अब दिन बता दो कौन सा है। वाह, शिवम कह रहा 1679 में पैदा हुए, 1679। एक कह रहा 1969 में पैदा हुए, एक कह रहा 1669 में पैदा हुए। गजबे है। तो फिर तो छूट गया। अगर यही नहीं पता तो सवाल ही गलत हो गया बेटा फिर तो तुम्हारा। फिर मेरी ट्रिक थोड़ी काम आएगी। फिर तो तुमने सवाल ही गलत कर दिया अपना, फिर मेरी ट्रिक कहाँ काम आनी है? सवाल ही गलत हो गया बेटा, सिरे से गलत हो गया। फिर तो सिरे से सवाल गलत हो गया तुम्हारा।
सैटरडे आया बेटा, क्या आया? सैटरडे। जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 0 लेंगे, मार्च के लिए 3 होगा, अप्रैल के लिए 2 होगा, मई के लिए 3 होगा, जून के लिए 2 होगा, जुलाई के लिए 3 होगा, अगस्त के लिए 3 होगा, सितंबर के लिए 2 होगा, अक्टूबर के लिए 2 होगा। 1868, 400 गुना 4, 1600 जमा 200, 200 के लिए क्या आता है बेटा? 3, 200 के लिए 3 आता है बेटा। 1600 और 1800, 68, 68, 68 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 7 8 7 63 5 प्लस 68 साल में 17 लीप ईयर होते हैं, 17 7 14 3 आएगा। ये सारा सामान मैंने इकट्ठा कर दिया, ये सारा सामान हमने इकट्ठा कर दिया। ठीक है बेटा, तो लड़ ले बच्चों, अब देख लो। 3 3 कैंसिल कर दो बेटा इसे। जब कैंसिल हम करेंगे कि 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 2 14, 3 3 6, 3 3 6 3 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15 और 5 20, बचा 6। छठा दिन बाबू भैया सैटरडे, गांधी जी शनिवार के दिन पैदा हुए, पूछ लीजिएगा जाके। आ गया भाई समझ में? ना टोटल करना, ना कुछ करना, ना साथ साथ के पेयर में कैंसिल मार देना है। जहाँ 14 बने वो कैंसिल, 7 बने वो कैंसिल, 15 बचे तो एक ले लो। कितना बढ़िया है भाई, ये बताओ तुम, मजेदार है या नहीं है? क्या मजेदार काम है या नहीं है? हो गया भाई, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, किस दिन हमारे दूसरे प्रधानमंत्री का जन्म हुआ? ऐसे पूछ ले तो नंबर कटवाने वाली बात कर रहा है एग्जामिनर। किस दिन हमारे दूसरे प्रधानमंत्री का जन्म हुआ, ये तो नंबर कटवाने की बात कर रहा है सरासर। दूसरा प्रधानमंत्री पता ही नहीं, और पता है तो डेट ऑफ बर्थ पता नहीं। हाँ जी, तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी बेटा कोड वाला तरीका ये है, तुम कहोगे तो मैं बता दूंगा, नहीं तो सिर्फ कंफ्यूजन के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। सिर्फ कंफ्यूजन के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा, इसलिए मैं बताता नहीं। इस वाले तरीके में और कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं ये बता ही नहीं पाऊंगा कि ये क्यों लिया, 4 क्यों लिया, 4 क्यों लिया, रटा हुआ बात है। और रटी हुई बात हम बताते नहीं बेटा, हम तो चीज़ों को सिखाते हैं। रटने की रटाने की प्रवृत्ति हमारी नहीं है पढ़ाने के अंदर, कभी है ही नहीं बेटा, कभी है ही नहीं। आया बेटा समझ में? मजा आ रहा है सभी को? ठीक है, ठीक है। और सितंबर 1752 में खास बात हुई है। जब आप गूगल पे सितंबर 1752 लिखते हैं तो कुछ चीजें आपके सामने आती, लिख के देखना बेटा। आपके बारे में अपने भाई से सुना था, तो जैसा सुना था वैसा पाया बेटा? अच्छा एक बात बताओ, चलो थोड़ा पूछ लेता हूँ। किसी ना किसी के कहने पर तुमने बैच लिया होगा, रीजनिंग का बैच लिया होगा, कॉम्बो बैच लिया, जो भी है बैच। अब पता चला कि इस बैच में अरुण सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो इंक्वायरी होती है बेटा, थोड़ा बहुत तो बच्चे हमें भी जान लेते हैं लाइब्रेरी वगैरह में। आपके सेलेक्टेड दोस्त, रिश्तेदार, बंधु लाइब्रेरी में पढ़ने वाले, तो उन्होंने जैसा बताया उससे कम मिला या ज़्यादा मिला? जो उन्होंने बताया हमारे बारे में उससे कम तो नहीं मिला बेटा, उससे ज़्यादा ही पढ़ा रहे हैं, उससे बढ़िया ही पढ़ा रहे हैं, उससे बेहतर ही पढ़ा रहे हैं, और ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं, और मेहनत से पढ़ा रहे हैं, और हिम्मत से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बस ये ना होना चाहिए कि तुम दोस्त को फ़ोन करके बुलाना दो, अरे भाई कहाँ पैसा फंसवा दिया हमारा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सर आपने संडे का कोड 0 बोला था, पिछली स्लाइड पर 1 है, ये कोड अलग है बेटा, तरीका अलग है। यहाँ तो जनवरी फरवरी का ही अलग है बेटा, ये रहा जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, 0 0 6 6 4, यहाँ 0 और 3 रहेगा। और इसमें ये वाली टेबल काम आती है। सर मैंने ये बैच इंस्टाग्राम पे देख के लिया। अच्छा इंस्टाग्राम पे देख के लिया। सितंबर 1752 में क्या हुआ था? सितंबर 1752 में हुआ क्या था कि पहले चलता था जूलियस सीजर का कैलेंडर। जूलियस सीजर का कैलेंडर में त्रुटि थी, जैसे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टाइम था वो हमने 400 साल में 3 दिन हटा दिए। अगर हम ये 3 दिन ना हटाएं तो 400 साल में 3 दिन, 800 साल में 6 दिन, 1200 साल में 9 दिन, 1600 साल में 12 दिन, और इस प्रकार से 20 साल में 15 दिन, 2000 साल में 15 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और जब 15 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे तब आप इसे कर सकते हैं। सर मैंने आपकी बैच वीडियो गलती से दूसरे बैच में अपलोड हो गई, मैंने वहां से देख के ले लिया, वाह।
गोपाल सर के फ्रेंड मेहनती, तो आप भी बहुत अच्छे से मेहनती होंगे, वाह। चलो, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर के बीच में ये इन दिनों का फर्क था। आप देख रहे हैं बेटा, यहां 11 दिन गायब कर रखे हैं बीच के। तो जब जूलियन कैलेंडर से ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये जनरल नॉलेज के लिए पेपर में नहीं आएगा, जब जूलियन कैलेंडर से ग्रिगोरियन कैलेंडर पे शिफ्ट किया तो उसके बीच का जो अंतर था, वो कैलेंडर जो आगे चल रहा था, तो उसको इसने बैलेंस किया करने के लिए 2 तारीख के बाद सीधी 14 तारीख आ गई। यानी आदमी सो के उठा 2 को और सुबह उठा तो पता चला 14 तारीख है। 2 से 14, बीच के इस गैप को खत्म किया गया सितंबर 1752 में। लोगों की तो उम्र छोटी हो गई, जो जिंदगी जो दिन वो जी ही नहीं पाए वो जी लिए वर्चुअली। दूसरी बात, अब उनको महीना आ गया, जो मतलब पूरे महीने की सैलरी आ गई, जो महीने के हिसाब से कामकाज करते थे। वो कहेंगे जी महीना जल्दी खत्म हो गया तो हमारी सैलरी पूरी, तो कह रहे जी ठीक है देंगे तुम्हें सैलरी भी। और मेरे भाई, यहीं से सितंबर 1752 में, अच्छा 1582 में भी यह घटना है, तब ग्रिगोरियन कैलेंडर का निर्माण हुआ था, तब शिफ्टिंग की गई थी। तो मेरे भाई 1 अप्रैल को अप्रैल फूल क्यों मनाया जाता, अब ये सुनो। जो जूलियस सीजर थे राजा, जिनके नाम जूलियन कैलेंडर चलता था, लगातार वो कैलेंडर चलता आ रहा था क्योंकि उस समय सबसे सटीक कैलेंडर वही माना जाता था। लेकिन फिर हुआ क्या, ग्रिगोरियन ने कहा कि भाई ये कैलेंडर तो गलत है, इससे तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो हम सही कैलेंडर पर आ जाते हैं, तो वो सही कैलेंडर लेके आया। अब जूलियन कैलेंडर का पहला साल 1 अप्रैल से शुरू होता था, तो लोगों को तो 1 अप्रैल को नया साल मनाने की आदत थी, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल नया साल। और ग्रिगोरियन कैलेंडर मनाता था 1 जनवरी को। तो राजा ने घोषणा की कि जो भी आदमी 1 अप्रैल को नया साल मनाएगा उसे फूल की संज्ञा, मूर्ख की संज्ञा दी जाएगी, कि मूर्ख आदमी है वो, कि दुनिया बदल गई, कैलेंडर में परिवर्तन हो गया। वो आज भी मानने को तैयार नहीं है, जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो यही कहेंगे ना कि भाई अब श्रावण खत्म हो गया और भाद्रपद आ गया है, तो उन्होंने कहा अप्रैल फूल। तो जो आदमी नया साल 1 अप्रैल को मनाता था उसे अप्रैल फूल कहा जाता था। इस वजह से बहुत सारे लॉजिक हैं इसके पीछे। तो ये मैंने एक जस्ट इन्फॉर्मेशन के बताया, पेपर में थोड़ी आएगा भाई। तो यार लाडले बच्चों, एक बात बताओ, एक बात बता चल मित्र, यहां पे जब मैं बात करता हूं कैलेंडर में आपको पढ़ा रहा हूं, वैसे तो बच्चों को मजा आ रहा है पढ़ने में, आ रहा नहीं आ रहा भाई? तो हम जब कैलेंडर की बात करते हैं तो हम सवाल भी एग्जाम ओरिएंटेड देख रहे हैं बेटा। एग्जाम ओरिएंटेड कौन कौन से सवाल, किस किस तरीके के सवाल, कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आरआरबी जेई में आ गया बेटा, 94 वर्षों में कितने दिन विषम होते हैं, करो बताओ, बताओ लाडले बच्चों। करो साहब, शाबाश। हो गया भाई, आओ देखो, 1 साल का रिमाइंडर 1 होता है ना? तो 94 साल का रिमाइंडर 94 होगा। 94 साल में लीप ईयर भी रहे होंगे, किससे डिवाइड कर दो, 22 से 23 चौका 92, या तो आप 7 से खत्म कर दो या टोटल कर दो, 17 सत्ते 119, शेषफल 5 बचेगा। भाई जैसे मैं कहता हूँ 1294, तो 1294 को आप कैसे लिखते हो, 400, तो ये 1200 प्लस 94, और 94 को कैसे लिखते हो, उसके लीप लिख देते हो, 5 ही तो आएगा बेटा। तो कहाँ नहीं आ रहा बेटा हमारे पढ़ाए हुए सवाल, हमारा पढ़ाया हुआ सवाल कहाँ नहीं आ रहा। ये लो बेटा, अभी कराया था आरआरबी जेई, इंजीनियर वाले बच्चे हैं उनसे सवाल है।
बताओ जल्दी बताओ। एक फरवरी 2020 को दिन निकालना है। 5, 7, 12, 2, 7, 9, 8, 7, 15 हैं तो सारे ही हैं। 1 फरवरी 2020, जनवरी के लिए 3 लेंगे, फरवरी के लिए 1 ही लेना है क्योंकि एक ही दिन गुजरा है। अब ये मत सोचना कि लीप ईयर, नहीं, एक ही दिन है। 400 गुना 5, 2000 जमा 19, 19 को डिवाइड करेंगे 5, 19 साल में 4 लीप ईयर आएंगे, 5, 4, 9, 3, 12 और 1, 13, 6 बचेगा। छठा दिन बाबू भैया सैटरडे आया। बात समझ में आ गया बेटा? अब अगर 1 तारीख को सैटरडे है तो 2 को क्या होगा भैया जी? संडे। और फिर 2 और 7, 9 और 7, 16 और 7, 23 ऑफ फरवरी, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। आया मजा बेटा? आया बेटा? मजा आया? थैंक यू बेटा बिलाल अहमद। कर लिया आपने सॉल्व? बताओ टाइम लग रहा है? असिस्टेंट लोको पायलट में आ गया तो वैसा ही सवाल जेई में आ रहा है, वैसा ही लोको पायलट में आ रहा है। बीटेक सिविल से कर रखी, थैंक यू भाई। ये सारे इंजीनियर है, कोई 12वीं पास है, कोई फर्स्ट ईयर वाला बच्चा है, कोई सेकंड ईयर वाला, कोई फाइनल है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है। बताओ। दिसंबर 2018 में कौन सी तारीख को बुधवार होगा? दिसंबर 2018 में कौन सी तारीख को बुधवार होगा? यार एक बात बताओ, तो 1 दिसंबर, अच्छा एक तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ऐसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिसंबर तक जाएंगे, छोड़ो चक्कर को। जब भी आप किसी साल में ऑड डेज निकालते हैं तो आप 31 तारीख को वो दिन निकालते हैं। 2018, 400 गुना 5, 2000 जमा 18 लेंगे। मैंने पूरा लिया, पूरा पूरा मतलब 31 दिसंबर तक। 400 गुना 5, 2000 जमा 18, 18 साल में 4 लीप ईयर होते हैं। भाई 2018 में ऑड डेज निकाल के दिखाओ मुझे। 400 गुना 5, 2000 जमा 18, मैं तो 2018 ले रहा हूं पूरा का पूरा, जमा 4, 18 और 4, 22, 22 को 7 से डिवाइड करो 1, और पहला दिन क्या होता है? मंडे। तो ये कौन सी तारीख को दिन आया? ये आया 31 दिसंबर को, मंडे। आओ बेटा मैं तुम्हें चेक कराता हूं, ऐसे बात बनेगी नहीं। जब मैं तुम्हें ऑड डेज निकालना सिखा रहा था तो वो ऑड डेज बेटा कुछ नहीं आ रहे थे, वो 31 तारीख को दिन आ रहा है। ये 1364 में 1 आया, पहला दिन क्या होता है? मंडे। तो ये आया 31 दिसंबर 1364 को, चेक कर लेना जाके, चेक कर लेना जाके। यहां 2 आया, दूसरा दिन क्या होता है? ट्यूसडे। कब आया? 31 दिसंबर 735 को, चेक कर लेना बेटा, 31 दिसंबर 735 को। यहां निकाला 1562 को, 1 आया, 1 पर क्या होता है? मंडे। कब आया? 31 दिसंबर 1562। तो जब दिसंबर निकालना हो तो पूरे दिसंबर तक जाके टाइम खराब मत करो। बात समझ में आ गई? वो जो आप ऑड डेज निकाल रहे हैं वो 31 दिसंबर को ही निकल रहे हैं। वो जो आप ऑड डेज निकाल रहे हैं बेटा वो 31 दिसंबर को ही निकल रहे हैं। तो अब मुझे निकालना है, तो मैंने 2018 में निकाल लिया, 2018 का पूरा साल लेके चल रहा हूं मैं। तो मैं ऑड डेज निकालूंगा, 400 गुना 5, 2000, पीछे भी मैंने बताया, दोबारा बताता हूं, जमा 18, 18 साल में 4 लीप आते हैं। ये रहा ना बेटा, पूरा लिया मैंने। ये पूरी कैलकुलेशन जीरो हो गई। 18 और 4, 22, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो 31 दिसंबर 2018। यार एक बात बताओ, 31 दिसंबर को 1 बचा, मंडे था। तो 29 को क्या था बेटा? तो 30 को क्या था? भाई बुधवार ही तो निकालना है। 30 को क्या था? संडे था। 29 को क्या था? सैटरडे था।
28 को क्या था लाडले बच्चों? फ्राइडे था। 27 को क्या था? थर्सडे था। और 26 को क्या था? वेडनेसडे था। तो 26 और 7 19 और ये आया बेटा? बताओ बेटा, आया नहीं आया? मजेदार। दिसंबर वाले की समस्या का समाधान हो गया नहीं हो गया? दिसंबर वाला तो यूं आएगा सीधा। हर चीज जुड़ी हुई है भाई। जब हम किसी साल के अंदर ऑड डेज निकाल रहे हैं तो हम 31 दिसंबर को दिन निकाल रहे हैं जो 0 से लेकर 6 तक रिमाइंडर बच रहा है। ओ यार, 9:15 हो गए, मुझे पता ही नहीं चला कब टाइम हो जाता है। सवा सवा घंटा हो गया। तो भाई मेरी बात बताओ, ये बात आपको समझ में आई नहीं समझ में आई? सवा घंटा हो गया तो बेटा तुम्हारे साथ क्लास लेते लेते। सवा सवा 12 लीप वर्ष में, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब तुम कहो कि सर ये सवाल ये यूपीएसआई में आ गया, बताओ क्या करोगे? सीजीएल में आ गया, सीएचएसएल में आ गया, कर लोगे बेटा? पीछे वाला अपने तरीके से बता दूं भाई, कर लो, एक ही बात है। देखो पीछे वाला तरीके पे आप दिसंबर तक जाओगे तो दिसंबर तक रिमाइंडर लेना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3, नवंबर के लिए 2, दिसंबर के लिए 1, क्योंकि 1 दिसंबर को दिन निकाल रहा हूं मैंने कहा भी 1 दिसंबर को दिन निकाल लो। 400 गुना 5 2000 जमा 17, एक कम करूंगा 17, 17 7 दूनी 14, 3 बच गया। 17 साल में कितने लीप ईयर? 4 लीप ईयर। 4 और 3 7 खत्म हो गया। 3 3 6, 3 9 3 12, 12 और 2 14 खत्म हो गया। 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 1 13, 6 बचा। छठा दिन सैटरडे होता है। अगर छठा दिन सैटरडे है तो 1 तारीख को सैटरडे है, तो 2 को संडे है, 3 को मंडे है, 4 को ट्यूसडे है, 5 को वेडनेसडे है। अब भी आंसर वही आएगा बेटा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा लाडले बच्चों। हाँ, रोशनी कह रही है इसका मतलब क्लास लाइव नहीं, इसको बता दो ढक्कन प्रसाद को। ढक्कन नहीं, ढक्कनी हो जाता है, फीमेल की तो ढक्कनी आएगा ना। तो तेरे कमेंट का रिप्लाई कैसे आ गया ढक्कनी देवी?